गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एनटीए ने जो है सीयूईटी का रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया है। एंड आई नो कि काफ़ी बच्चे अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनके नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर काट दिए हैं। बाकी कुछ बच्चों के नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स ऊपर भी गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट जिन बच्चों के नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स कट गए हैं उनके लिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या इस साल जो है ड्यू की कट ऑफ वो नीचे जा सकती है या फिर इस साल जो है बढ़ भी सकती है ड्यू की कट ऑफ। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जो इस साल है एनटीए ने सीयूईटी में जो है स्पेशली कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कि कंपटीशन तो देखो बड़ा है, ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा है, ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, बट इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ा है जितना ज़्यादा आपको लग रहा है। मतलब कि देखो पिछले साल अराउंड 13.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था अपने आप को सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के लिए। वहीं इस साल ये 13.5 लाख वाला नंबर बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ था। पर जब हम ये देखें कि कितने बच्चे एक्चुअली अपीयर हुए वो एग्ज़ाम देने के लिए, तो पिछले साल जब 13.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था तो अराउंड 10.6 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। और इस साल जब अराउंड 15 लाख से भी ऊपर बच्चों ने रजिस्टर किया है तो 11.7 लाख बच्चे जो हैं अपीयर हुए हैं। तो देखा जाए तो नेट जो बच्चों का डिफरेंस आया है वो 70-80 हज़ार के बीच में ही आया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। मतलब 70-80 हज़ार भी एक डिफरेंस होता है, मैं ये नहीं कह रही ये नंबर कम है, पर एक जो एनटीए सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हाँ ऑलरेडी पूरे इंडिया से लाखों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे 70-80 हज़ार नंबर बढ़ना ज़्यादा एक मैसिव इंक्रीज़ नहीं देखा जाएगा। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही कॉलेज, एक ही कोर्स को टारगेट कर रहे हैं। सब अलग अलग कोर्स, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग टारगेट कर रहे होते हैं। एंड ऐसे में इतना नंबर बढ़ना, इट्स नॉट अ लाइक मैसिव इंक्रीज। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपके लिए कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं था इस साल जितना आपको लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल कितने बच्चों ने 100% स्कोर करी थी और इस साल कितने बच्चों ने 100% स्कोर करी है। तो पिछले साल एक सब्जेक्ट में 100% स्कोर करने वाले बच्चे थे अराउंड 2600, एंड इसी साल वो बच्चे 2600 जो है बढ़कर 3200 हो गए। तो मतलब कि देखो हर सब्जेक्ट में ये जो है नंबर्स और टॉप स्कोरर्स का बढ़ के आ रहा है डेटा कि इस साल टॉप स्कोरर ज़्यादा हैं। ऑल्दो वो कम है बट ज़्यादा हैं, मतलब बहुत कम बच्चों के ज़्यादा आए हैं 100% आए, ये ज़्यादा अच्छे मार्क्स। बट स्टिल अगर देखा जाए तो पिछले साल की कंपैरिजन ज़्यादा ही हैं। यहीं तक नहीं, आगे भी सुन लीजिए, जो 100% 2 सब्जेक्ट्स में बच्चे लाए थे पिछले साल वो थे 150 अराउंड, एंड इस साल वो 150 जो है नंबर बढ़कर हो गया 180। एंड जो पिछले साल बच्चे लाए थे 3 सब्जेक्ट्स में 100% वो थे 17, एंड इस साल वो 17 नंबर बढ़कर हो गया 22। ऑल्दो जो 100% 4 सब्जेक्ट्स में लाया था, यानी कि हमारा सीयूईटी का टॉपर एनटीए ने जिसने टॉप किया था सीयूईटी में, पिछले साल भी एक ही बच्चा था, इस साल भी एक ही बच्चा है जो 4 सब्जेक्ट्स में 100% ला के टॉप किया है जिसने सीयूईटी में। और इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में और टॉप स्कोरर्स बढ़ रहे हैं। 100% पिछले बार की कंपैरिजन इस साल बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है, आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि कट ऑफ नीचे जा सकती है? इतना ही नहीं, आगे भी सुन लो, जो इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर गया था पिछले साल वो था अराउंड 241 समथिंग, एंड इस साल वो स्कोर 244 है। और तो छोटा इंक्रीज़ है, बट इंक्रीज़ हर चीज़ में है। देखो हर चीज़ में इंक्रीज़ आया है। यहीं गैट की बात करें, पिछले साल ये नंबर था अराउंड 202 समथिंग, जो गैट में हाईएस्ट स्कोर गया था, और इस साल वो ही सेम स्कोर जो है अब है 212 इस साल।
यानी कि यहाँ पे भी जो है हमारा नंबर्स टॉप स्कोरर्स के नंबर बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो जो पिछले साल कट ऑफ गई थी, मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि वो ज़्यादा मैसिव चेंज आने की उम्मीद, कि ज़्यादा ही बड़ा चेंज आ जाएगा कट ऑफ में, कि जैसे कि SRCC की 920 गई थी, 917 गई थी, समथिंग लाइक दिस। तो इस साल 10-15 नंबर 20-30 नंबर का चेंज आता है, ऐसा नहीं है। 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट नीचे जाने के चांसेस मेरे को बहुत कम लग रहे हैं, या ना के बराबर ही हैं, क्योंकि आप देख सकते हो हर चीज़ में इंक्रीज़ आ रहा है। तो इस साल कट ऑफ स्लाइटली थोड़े से छोटे नंबर से ही इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। और स्पेशली जो टॉप कॉलेजेस हैं SRCC, हिंदू, हंसराज, इनकी कट ऑफ में तो वैसे भी क्या होता है कि ज़्यादा चेंज नहीं आता, ये देखा जाता है, मतलब कि इनकी कट ऑफ नीचे जाए ऐसा बहुत कम ही होता है। देखो पिछले साल कम जो थे टॉपर्स निकले थे, बिकॉज ये सिस्टम जो है 250 मार्क्स वाला सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए थे, पहली बार लगाया गया था। इस साल बच्चे उससे फैमिलियर थे, उन्होंने मॉक टेस्ट वैसे प्रैक्टिस करे, PYQ सॉल्व करे, और इसलिए वो ज़्यादा रेडी थे इस साल, और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने। और JNU, BHU, इनमें भी देखो सीट्स कम होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, और बच्चे बहुत हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कम जाएगी पर कट ऑफ, जाने को जा भी सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2, 3, 4, 5 नंबर से किसी कोर्स में जा सकती हैं जो इतने पॉपुलर ना हो। बट अगर बात करें पॉपुलर कोर्सेज़ की, BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है हमारे DU के या JNU के, BHU के, जो भी मेडिकल स्ट्रीम से भी हैं उनका आई डोंट थिंक सो कि कट ऑफ नीचे जाएगी। तो ये तो देखते, अगर तुमसे कोई ये कहना ना कट ऑफ नीचे चली जाएगी, तो ये बात बिल्कुल उनकी मत मानना, बिकॉज कट ऑफ ये साफ साफ दिख रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये डेटा दिखा रहा है कि कट ऑफ नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। बट बाकी निराश मत होना अगर तुम्हें इस पे चीज़ पे डाउट है ना। अगर तुम्हारे नंबर बहुत कम आए, लाइक 1000 में से 400, 500, 600 के बीच में तुम लाई कर रहे हो, अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तुम्हें टॉप कॉलेजेस चाहिए, तो तुम अपनी प्रेफरेंस फीलिंग अच्छे से करो। एंड यू नो व्हाट, कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज तो हर किसी को मिल जाता है, बट वही डिफरेंस आता है कि किसी को टॉप मिलता है, किसी को मिड टियर, किसी को थोड़ा लाइक इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, पर कॉलेज तो हर किसी को मिल जाते हैं। तो यही है कि अपना बेस्ट ट्राई करो, अब प्रेफरेंस फीलिंग पे ध्यान दो, जो हो गया। आगे ये अपना ये सब इस सब से परेशान होगी कि हमारे इतने मार्क्स कट गए, हम ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते थे। आई नो कि NTA ये चीज़ हर साल लाखों बच्चों के साथ करता है। कई बार बच्चे अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, उनका नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे नंबर्स तुम्हें काट लिए जाते हैं, बट स्टिल अब द रिज़ल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगर आपको और वीडियोस चाहिए या इस चीज़ पे आपको गाइडेंस चाहिए कि आप कौन सी कॉलेजेस में लो कट ऑफ पे एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो, आप कौन सी स्ट्रीम से हो, कौन सी स्ट्रीम के लिए कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहेंगे लो कट ऑफ पे, या फिर प्रेफरेंस फीलिंग के लिए आपको अपनी गाइड चाहिए, आपको उसमें हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी। एंड इफ़ आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो ना, अगर लगा हो कि हाँ कुछ तो सही बताया है इसने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाओ, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इस साथ भी शेयर करो जो अभी भी डिलेमा में है कि भाई क्या होगा कट ऑफ का इस साल। तो मैं फाइनली ये कंक्लूड कर रही हूँ कि कट ऑफ में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, अगर चेंज आया भी तो कट ऑफ बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, कट ऑफ कम होने के चांसेस बहुत कम है। हो सकती है किसी कोर्स में, बट बहुत कम चांस है कट ऑफ कम होने के, बढ़ने के ही ज़्यादा चांसेस हैं वो जो रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, आपने एंड तक यहाँ पे वीडियो जो भी दुका है देखी है। एंड इसी तरह आप बने रहें और भी ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।